क्या आपको पता है ज्यादातर छाता काला ही क्यों होते हैं और उसी छाता के अंदर से सिल्वर कोटिंग क्यों लगाया जाता है? और क्या आपको पता है आईफोन कंपनी अपने आईफोन में मेमोरी कार्ड का स्लॉट क्यों नहीं देता है? और क्या आपको पता है मोबाइल के चार्जर में जो इस तरह का सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल का मतलब क्या होता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, आई होप मजा आएगा। नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया में करीब 11,000 लोग ऐसे मौजूद है जो लोग कुछ ऐसा कैप्सूल खा चुके हैं जो कैप्सूल के अंदर में एक सेंसर लगा हुआ है। असल में यह कैप्सूल मुंह से डायरेक्ट अपने डाइजेस्ट में नहीं चला जाता है, उसके बदले वो कैप्सूल जो है वो आपके पूरे बॉडी में तैरता रहता है और बॉडी में रहने वाला सभी ऑर्गन्स को चेक करते रहते हैं। यदि आपके शरीर में कुछ कैंसर के लक्षण दिख जाता है तो यह कैप्सूल जो है वो डॉक्टर और पेशेंट को अलर्ट कर देते हैं और इसी प्रक्रिया से वो कैप्सूल जो है वो करीब 400 लोगों की जान बचाया है। वाओ। नंबर 5, जैसे कि आपको पता होगा कि केकड़े के जो दांत होते हैं वो अपने पेट में रहते हैं और जिस दांत की मदद से खाना चबाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा केकड़े भी मौजूद है जो केकड़े अपने पेट में रहने वाला दांत की मदद से खाना चबाने के साथ साथ उस दांत की मदद से इंसानों की तरह आवाज भी कर पाते हैं और उस केकड़े का नाम है घोस्ट क्रैब। वो केकड़े ऐसा आवाज इसलिए निकलता है ताकि सामने रहने वाला दुश्मन उससे डरे। अभी आप सोच रहे होंगे तो इस केकड़े का आवाज सुनने में कैसा होगा, तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 4, आपने जब भी कोई नया सिम कार्ड खरीदते हो तो आपने उसी नए सिम कार्ड में कुछ इस तरीके का नंबर जरूर नोटिस किया होगा और इस तरीके का नंबर जो है वो सभी सिम कार्ड में होते हैं, लेकिन आपको शायद इस नंबर के असली वजह पता होगा। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि यही नंबर मोबाइल नंबर होते हैं, लेकिन इस तरीके का नंबर और आपके मोबाइल नंबर जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। असल में सिम कार्ड में रहने वाला इस तरीके का नंबर को इंटीग्रेटेड सर्किट आईडी बोला जाता है, यानी कि इसी नंबर से पता चलता है कि यह सिम कार्ड किस कंपनी की है, कौन सी देश की है और कौन सी लोकेशन से यह सिम कार्ड बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए सिम कार्ड में रहने वाला पहले जो 2 संख्या है 89, वो संख्या टेलीकॉम इंडस्ट्री की कोड होती है और यह कोड जो है वो सभी सिम कार्ड में होते हैं, यानी कि जितने भी सिम कार्ड मौजूद है सभी सिम कार्ड में 89 ही होगा। और उसके बाद जो अगला 2 डिजिट के अंक होते हैं उससे किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यह सिम कार्ड इंडिया की है तो उसमें 91 लिखा हुआ रहेगा और अगर यह सिम कार्ड अमेरिकन की है तो इसमें 01 लिखा हुआ रहेगा और ठीक उसी तरीके का अगर कोई जर्मन की है तो इसमें 49 लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो बाकी सारे नंबर होते हैं समझ लो उस नंबर के जरिए आपका कुंडली निकल जा सकती है। नंबर 3, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप आईफोन यूज भी नहीं करते हो तब भी आपको पता होगा कि आईफोन में आप चाहकर भी मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन क्यों? इसके लिए एप्पल कंपनी वाले 2 रीजन दिया है। नंबर 1, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट में आपको सस्ता महंगा हर तरीके का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, जिसमें कुछ मेमोरी कार्ड अच्छे भी होते हैं और कुछ मेमोरी कार्ड एकदम यूजलेस होते हैं। और आपको पता होगा कि मोबाइल के जो इंटरनल मेमोरी होते हैं वो खरीदा हुआ मेमोरी कार्ड से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और यह चीज सिर्फ आईफोन में ही नहीं बल्कि एंड्रॉइड में भी होते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आप इस महंगे आईफोन में अगर आप कोई सस्ता मेमोरी कार्ड लगा दोगे तब आप आईफोन के जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। और दूसरा, अगर इस तरीके का मेमोरी कार्ड के स्लॉट अगर आईफोन में दिया जाता है तो आईफोन के जो डिजाइन है वो खराब हो सकता है और इसी तरीके का स्लॉट के चलते आईफोन को वाटरप्रूफ भी नहीं बना जा सकता है और इसीलिए ही शायद आईफोन कंपनी वाले मेमोरी कार्ड के झमेला ही खत्म कर दिया। नंबर 2, दोस्तों आप जब भी कोई नया मोबाइल खरीदते हो तब आपने अपने चार्जर को भी एक बार जरूर देखे होंगे और उसी चार्जर में आपको कुछ इस तरीके का अलग अलग सिंबल दिखाई देता होगा। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यह चार्जर ओरिजिनल है, इसलिए ही इस तरीके का सिंबल को दिया जाता है। और जैसा मैं भी एक समय सोचता था, क्योंकि इस तरीके का जो सिंबल होता है वो सस्ता चार्जर में नहीं देखने को मिलता है आपको। अगर किसी चार्जर में डबल स्क्वायर जैसा कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि यह चार्जर में रहने वाला वायर जो है वो डबल इंसुलेटेड है, यानी कि कभी भी आपके हाथ अगर इस चार्जर में लग जाए तो आपको शॉक नहीं लगेगा। यदि आप किसी चार्जर में अगर भी जैसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह भी रोमन संख्या 5 को समझा रहा है, यानी कि इस चार्जर का जो वोल्टेज है वो 5 है। और अगर किसी चार्जर में आप घर जैसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह चार्जर आपके घर में पर्सनली यूज के लिए बनाया गया है। मेरा मतलब यह है कि आप अपने घर में यूज करिए या फिर किसी दूसरे घर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन घर में। लेकिन आप कभी भी इस चार्जर को आप जहाँ पर काम करते हो या फिर किसी फैक्ट्री में नहीं ले जा सकते हो, जहाँ पर फैक्ट्री में चलने वाला मशीन के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की होती है, क्योंकि आपके इस चार्जर को अपने घर में रहने वाला वोल्टेज के अनुसार ही बनाया गया है। क्योंकि आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं उसी वोल्टेज के जरिए किसी मशीन को नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए मशीन चलाने वाले हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जिस इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्जर को नहीं लगाए तो ही अच्छा है, नहीं तो आपके चार्जर के साथ साथ आपका मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। और अगर यदि
यदि आपके चार्जर में कुछ डस्टबिन जैसा देखते हो तो इसका मतलब यह है कि आपका चार्जर खराब होने के बाद भी इस चार्जर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो अच्छे रहते हैं, और आप इस चार्जर को डस्टबिन में ना फेंकते हुए यह चार्जर कंपनी वाले को दे देना चाहिए ताकि कंपनी वाले इसे दोबारा से रिपेयर कर सके। और लास्ट में अगर किसी चार्जर में आप कुछ इस तरीके का सिंबल देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह चार्जर एक सर्टिफाइड चार्जर है, यानी कि यह चार्जर जो है वो चार्जर हर तरीके का टेस्टिंग से गुजरने के बाद ही यह चार्जर आपके घर में पहुंचा है। नंबर 1, क्या आपको पता है ज्यादातर छाता जो है वो हमेशा काला ही बनाया जाता है। हालांकि अभी आपको मार्केट में बहुत सारे कलर के छाता मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर छाता जो है वो काला ही होते हैं। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कलर है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार काला छाता जो है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। असल में छाता जो है वो हमेशा 2 टाइम में यूज किया जाता है, एक बारिश के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में, यानी कि धूप में। भीगा हुआ काला छाता जो है वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। और दूसरा, अपने काला छाता के अंदर से सिल्वर से कोटिंग किया हुआ जरूर देखा होगा, और यह चीज ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसके पीछे भी कुछ अच्छे रीजन है। असल में यह सिल्वर कोटिंग एक मिरर की तरह काम करते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में यह सिल्वर कोटिंग जो है वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते सूरज से निकलते हुए अल्ट्रावायलेट रोशनी आपके फेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।